हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पाठ 7 वह देश कौन सा है पढ़ेंगे। वह देश कौन सा है, इसके कवि या रचयिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनका जन्म 1889 में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा माने पैदल यात्रा करके अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया। माने गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं उन सब का संकलन उसे इकट्ठा किया और अपनी काव्य शैली में अपनी कविता लिखने का जो ढंग था उनका उसमें प्रस्तुत किया और बाल साहित्य कवि की रचना की और उस 1962 में इनका निधन हो गया। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं वो पथिक, मिलन और स्वप्न, मानसी, कविता, कौमुदी, ग्राम गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आदि हैं और ये नवीन आदर्श और नए युग का संकेत करती हैं। इसका केंद्रीय भाव है प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रीय माने देश प्रेम की भावनाएं इसका उदार रूप प्रस्तुत किया है। देश की गरिमा, देश का गौरव, उसका वैभव, उसके संपदा, उसकी शक्ति, इसका प्रभावशाली वर्णन किया है कविता में। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है, तो उत्तर दिशा में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां जो इस आकाश को स्पर्श करती लगती हैं, तो ये इसका सम्मान का प्रतीक है। हिमालय इसकी रक्षा भी करता है और ये इसकी ऊंची चोटियां इसके सम्मान का, गौरव का प्रतीक है। और दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को हो रहा है, तो दक्षिण में समुद्र भी इसकी महानता को स्वीकार करता है और इसके चरणों को निरंतर लगातार प्रतिक्षण धोता है। इसकी नदियां, इसके कंद, फूल, फल, मेवे, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं और देश संपूर्ण संसार को आचरण की, सदाचरण की शिक्षा देने वाला विश्व गुरु है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। इसके लिए कवि अनेक उदाहरण देते हैं। श्री राम की पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति भाव और त्याग, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, इन ऊंचे आदर्शों को प्रस्तुत किया है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि, सुख संपदा, उसका आचरण सब गौरव के योग्य है। और इस कविता में कवि ने प्रश्नात्मक शैली में अपनी कविता को लिखा है। प्रश्नात्मक माने प्रत्येक दो लाइनों के बाद कवि प्रश्न करता है कि वह देश कौन सा है। अब देखिए, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है। मनमोहनी माने मन को मोह लेने वाली, तो ये प्रकृति माने प्राकृतिक सौंदर्य। तो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो मन को मोह लेता है, इसके गोद में माने इसके मध्य में जो बसा है। गोद मध्य होती है, भाग होती है शरीर का। तो ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो मन को मोह ले, उसके मध्य में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, जहां स्वर्ग के समान सुख है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण रत्नेश धो रहा, तो जिसके चरणों को रत्नेश माने समुद्र, उसकी महानता को स्वीकार करते हुए उसके चरणों को निरंतर धोता है। निरंतर माने लगातार, रत्नेश माने समुद्र, तो दक्षिण में समुद्र इसकी महानता को स्वीकार करता है और इसके चरणों को निरंतर लगातार प्रतिक्षण धोता है। जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है। और जहां जैसे हिमालय की ऊंची चोटियां जिसके सम्मान का प्रतीक हो, है ना, हिमालय का मुकुट जिसने धारण कर रखा है, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, जिस देश की नदियों में अमृत की धारा बहती है, सुधा धारा बहा रही, सुधा की माने अमृत, सुधा माने अमृत। तो जिस देश की नदियों में अमृत की धारा बहती है
और उस अमृत धारा से उस देश की भूमि जो कैसी है, सलोनी काली मिट्टी है ना, तो उस काली मिट्टी की वाली भूमि जिस देश की सिंचती है इस अमृत की धारा से, वह देश कौन सा है ना, जहाँ की नदियों में अमृत की धारा बहती है और इस अमृत धारा से यहाँ की श्यामला धरती सिंचती है, वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, जिसके रस से भरे हुए फल कंद मूल, जो जमीन के अंदर आलू और शकरकंद लगती हैं, और नाज है, ऐसे मेवे हैं जिन पर नाज किया जा सकता है, और जिसका हर घर आंगन रंगोली से, फूलों से, बंदरवानों से सजा है, वह देश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जहाँ सुगंधित सुंदर प्रसून माने पुष्प, प्यारे प्यारे से पुष्प लगते हैं, जहाँ सुंदर प्यारे प्यारे से सुगंधित पुष्प लगते हैं और वो दिन रात हंसते हुए से प्रतीत होते हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती हैं, जिसके मैदानों में, समतल भूमि में, पहाड़ों में और वनों में हरियाली लहराती है और आनंदमय है और सभी तरफ आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है, वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसकी धरती में अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी खनिज संपदा है ना, और सारी धरती खाद्यान्न से भी भरी पड़ी है और बहुमूल्य खनिज और उनसे क्या कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा और ऐसे बहुमूल्य खजाने से और खनिज पदार्थों से, खाद्यान्न से जिसकी धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, संसार में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, जो संसार का वो सर्वोत्तम, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने जगाया, समस्त संसार में रहने वालों को अपने सद आचरण से जिस देश ने जगाया है, अपने आदर्शों से, अपने सदाचरण से, जिस देश ने विश्व गुरु बन जगाया है, शिक्षित किया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, वह देश कौन सा है। छोड़ा तृण स्वराज्य। अब आगे बताते हैं कि कैसे हैं, मैंने विश्व गुरु क्यों कहलाया, कैसे आदर्श हैं इस देश के। तो छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के आदेश को ना सर्वोपरि मानते हुए, है ना, पिता के आदेश को सर्वोपरि, सबसे ऊपर मानते हुए एक तिनके के समान समझकर विशाल राज्य को छोड़ दिया। श्री राम जैसे बेटे, ऐसा त्याग करने वाले बेटे जहां थे, वह देश कौन सा है ना, जो श्री राम जैसे बेटे जो पिता के आदेश को सर्वोपरि मानकर एक तृण के समान समझकर विशाल राज्य को छोड़कर वनवासी हो गए, वह देश कौन सा है जहां ऐसे पुत्र हैं। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है जहां लक्ष्मण और भरत जैसे निस्वार्थ शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम करने वाले भाई थे जिस देश में, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे बता सकेंगे वह देश कौन सा है। जो निष्पक्ष हो और न्याय करना जानते हो, पढ़े लिखे हो, वही सत्यता बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, जिस धरती के 40 करोड़ भाई बेटे सेवक उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हों, तत्पर माने तैयार, हर पल तैयार खड़े हों। भारत के सिवाय दूजा वह देश कौन सा है।
वह देश भारत ही है, भारत के सिवा कोई और दूसरा नहीं है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।